Hello everyone, how are you all? So this is going to be the second video of Semiconductor Physics Semester 1, Lecture 2, Unit 1 Electrical Materials. And today in this video we are going to discuss two topics. So पहला टॉपिक है टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड एटम एंड स्ट्रक्चर. सो आपने इन टॉपिक पहले ही पढ़े होंगे, आप सभी लोग इस टॉपिक से पहले भी फैमिलियर होंगे दोनों से. सो ये जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का. सो टाइप ऑफ मटेरियल्स. सो देयर इज़ 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स. फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया और भी कई चीज़ें. सेकंड इज़ इंसुलेटर, एग्जांपल इज़ वुड. थर्ड वन इज़ सेमी कंडक्टर, एग्जांपल इज़ सिलिकॉन. ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होते हैं. कंडक्टर के बारे में आप सबने पहले भी पढ़ा होगा. सो ये मैंने अभी सभी पहले ही बोला कि ओवरव्यू वीडियो है. यस, सो कंडक्टर क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ कि जो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आराम से इजीली फ्लो हो जाता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. सो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, मेटल्स होता है कंडक्टर, और हीट डिस्ट्रीब्यूशन. सो पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. कंडक्टर्स आर मटेरियल्स डेट easily allow the flow of electric current due to the abundance of free electron within their atomic structure. सो कंडक्टर की क्या होता है कि काफ़ी हाई कंडक्टिविटी होती है. उसकी हाई कंडक्टिविटी इसलिए होती है कि उसकी जो ऑर्बिट्स होती हैं, जहाँ शेल होते हैं, उसमें अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं कि उसमें फिर मूवमेंट उसकी होती रहती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है. Second one is low resistance. The low resistance of conductor allow electricity to pass through them with minimal hindrance, resulting in effective current flow. Okay, so resistance क्या होता है कि अपोज ऑफ करंट, जो करंट का रुकाव होता है एक सर्किट में, उसको ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो कंडक्टर केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इजीली फ्लो हो पाता है पूरी सर्किट में. तो जिसकी वजह से वो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है सबसे, एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स लाइक इंसुलेटर्स. ठीक है. सो थर्ड वन इज़ मेटल्स. जितनी भी आपने देखा होगा कंडक्टर्स होते हैं वो सारे मेटल्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गोल्ड हो गया. ठीक है. और फोर्थ वन इज़ हीट डिसिपिटेशन. कंडक्टर ऑफन हैव गुड हीट डिसिपिटेशन properties making them suitable for application where heat need to be efficiently transferred away from a source. तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि हीट डिसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी हीट डिसिपिटेशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में ईज़ हो. ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर में पढ़ते हैं कि कॉपर वायर, ये तो काफ़ी कॉमन है, आपने पहले भी देखी होगी. सेकंड वन इज एल्यूमिनियम फॉइल. थर्ड वन इज गोल्ड. सो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ कंडक्टर. ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट इंसुलेटर. सो इंसुलेटर में हमने पहले क्या पढ़ा है कि मटेरियल्स जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता, फ्लो होता ही नहीं ऑलमोस्ट, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. जैसे हमने देखी होगी वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया और भी कई चीज़ें. और अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं. हाई रेजिस्टेंस, नॉन कंडक्टिव, लो थर्मल कंडक्टिविटी. सो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हाई रेजिस्टेंस. इंसुलेटर आर मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू देयर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट फ्री टू मूव एंड कैरी चार्ज. जो इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें जो करंट का रिकाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. इसलिए ज़्यादा होता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही टाइटली बाउंड होते हैं, जिनकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो पाती और उसकी वजह से उनका जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो बहुत कम होता है. सेकेंड इज़ नॉन कंडक्टिव. इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू ईजिली पास थ्रू दैम, मेकिंग दैम एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन. जो इंसुलेटर होता है, जो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाते. ठीक है, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टिव होते हैं. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी. इंसुलेटर्स ऑफन हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी विच मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेकिंग दैम यूजफुल एज थर्मल इंसुलेटर एज वेल.
ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि आपके घर में जो हमारे भी जितने भी किचन अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे पैन हो गया, कई बार कढ़ाई हो गई, उनके जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो किसकी चीज़ बने होते हैं कि प्लास्टिक के बने होते हैं। वो प्लास्टिक के इसलिए बने होते हैं कि जो इंसुलेट, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक है कि इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में जो हीट होती है इतनी आराम से पास नहीं होती, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपका हाथ ना जले, आप उसमें हीट ना पास हो और आपके हाथ को कोई मतलब डैमेज वगैरह ना हो, इसलिए वो प्लास्टिक के बने होते हैं। और आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि वो जैसे प्लास्टिक की चीज़ ना हो और आप ऐसे ही उसको पकड़ें जैसे पैन को, तो उससे आपके हाथ जल सकता है। इसलिए एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर देख लीजिए, एक डायमंड, प्लास्टिक की बोतल हो गई और रबड़ हो गई, ठीक है। ये चीज़ें भी आपने पहले पढ़ी होंगी। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेमीकंडक्टर। आपको भी पता होगा कि हमारी यूनिट, हमारे पूरे सिलेबस का क्या नाम है, फिजिक्स का नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप बाकी भी आगे वाली यूनिट में सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। अभी आप देख बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि सेमीकंडक्टर पहले क्या है कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। मटेरियल विच पोजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, और मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंडक्टर की भी और इंसुलेटर की भी। उसमें क्या है कि आप एक सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर भी बना सकते हैं और कंडक्टर भी, ठीक है। आपने एक प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन एन सेमीकंडक्टर, ठीक है। जैसे कि उसमें एक सेमीकंडक्टर में अगर हम एक इम्प्योरिटी डाल दें, उस इम्प्योरिटी से क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ भी जाती है या कम हो भी जाती है। ये प्रॉपर्टी से बहुत बढ़िया और वर्सेटाइल प्रॉपर्टी बन जाती है इन केस ऑफ मटेरियल। इसलिए सेमीकंडक्टर आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वही हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर आर लाइक टिनी पावरफुल इंग्रेडिएंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, फ्रॉम फोन एंड कंप्यूटर टू सोलर पैनल्स एंड कार्स, मेकिंग आवर मॉडर्न वर्ल्ड वर्क बेटर एंड स्मार्टर। जैसे कि आप जिस मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हो और जहाँ लैपटॉप पे देख रहे हो, आपके घर में टीवी लगाया है, वो सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर से बनी हुई हैं। सेमीकंडक्टर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ है कि सेमीकंडक्टर कौन बनाते हैं, हम इंजीनियर लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए एटलीस्ट सेमीकंडक्टर के, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर में देख लेते हैं, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन। और भी कई एग्जांपल हैं, हम हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। मतलब ये पूरे मतलब जितनी आगे वाली यूनिट आने वाली हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, ओके। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट एटॉमिक एंड इट्स स्ट्रक्चर, एटम एंड स्ट्रक्चर। सो एटम में हम पहले बोहर मॉडल पढ़ लेते हैं। आप इस टॉपिक से पहले भी काफ़ी फेमिलियर होंगे, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th से 11th में भी आपने पढ़ा होगा बोहर मॉडल, ओके। सो कुछ इसके पोस्टुलेट वगैरह हैं, पॉइंट मैंने इजीली बना दिए थे, मतलब जो अच्छे से समझ लग जाए। बोहर एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय नील बोहर इन 1913 envisions इलेक्ट्रॉन लाइक प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। सो बोहर, एक नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मॉडल पेश किया था 1913 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक प्लैनेट की तरह होते हैं। जैसे हमारा अर्थ लगा लीजिए, आप मार्स लगा लीजिए, और भी जुपिटर लगा लीजिए, वो सभी इलेक्ट्रॉन को मान लो। और जैसे सन होता है, जो सेंटर में होता है सन, आपको पता ही होगा, वो न्यूट्रॉन मान लो, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। वही होता है कि जो जैसे हमारे प्लेनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, ओके। सो द सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन स्पेसिफिक एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस सिमिलर टू स्टेप्स ऑन अ स्टेयरकेस। जैसे कि एक पौड़ियाँ होती हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे होता है ना, वैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कई कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेट, ऐसे हमने 10th में पढ़ा होगा, KLMN स्टेट होती है, जो ऑर्बिट होती है जिसको बोलते हैं, शेल बोलते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में होते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, दे कैन मूव बिटवीन दी स्टेप्स बाय ऑब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपर जा सकता है, मतलब पौड़ी चढ़ के, जैसे एक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे वो एक ऑर्बिट जंप कर सकता है, एक डाउन कर सकता है,
कैसे कि वो लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, इस तरह से। फोर्थ पॉइंट है कि इट मार्क द स्टेप टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वांटाइज्ड एनर्जी इन स्टेट इन एटम, ठीक है। बोर का मॉडल सबसे बेस था, मतलब जितनी भी आप समझ लीजिए क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी सबसे मतलब उसका रूट्स हैं वो बोर मॉडल ही है, उसके बाद ही ये सारे मॉडल बने थे। ये देख लीजिए, ये डायग्राम आप पहले भी आपने कई जगह देखी होगी। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद ऑर्बिट्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, बेसिक ओवरव्यू था ये। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये चीज़ भी आपने पहले पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है विद नेगेटिव चार्ज। वो फाउंड होता है कि मतलब न्यूक्लियस के राउंड फाउंड होता है, वो घूमता फिरता रहता है उधर, चक्कर चुक्कर मारता रहता है अपने गेड़े गुड़े, ठीक है। उसका मास निगलिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसका मास क्या होता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, सो अभी हम इसके ऊपर चार्ज देख सकते हैं। इसके ऊपर चार्ज क्या आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अभी हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उस न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इसका मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन होता है कि वो होता है न्यूट्रल ही होता है, जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर। ओके, बेसिक है भाई, सबने पढ़ा होगा ये, बस इंटर बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मैं, बाद में मतलब। प्रोटॉन क्या होता है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटॉन बोलते हैं। मास कितना होता है उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ें आपने पहले भी काफ़ी पढ़ी होंगी, तो बस एक बेसिक ओवरव्यू था जो आपने सब पहले पढ़ा हुआ है, ताकि जैसे आप सभी बच्चे नए नए कॉलेज में आए हैं, कई बच्चे होंगे जिनको ये पहले से आती होंगी चीज़ें, थोड़े तेज़ होंगे दिमाग में, कई होंगे मेरे जैसे जिनको चीज़ें भूल जाती हैं जल्दी। वही है, फिर एक ओवरव्यू मिल जाए। इसके बाद हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी शुरू करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले थे आप, इसलिए मैंने सोचा है कि ऐसी वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको पहले बेसिक ओवरव्यू मिल जाए पूरी फिजिक्स का, उसके बाद ही हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें। ओके ओके, सो बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे, थोड़ी वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई चीज़ बुरी लगे कमेंट कर देना। ओके, दिस इज़ ऑल्सो, बाय बाय, टेक केयर।